नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं वंदना स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने परामर्श का अर्थ और उसके उद्देश्य के बारे में जाना था। आज हम परामर्श की प्रक्रिया को समझेंगे कि परामर्श की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो परामर्श की प्रक्रिया के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जब भी यदि आप काउंसलर बनते हैं या क्लाइंट बनते हैं तो दोनों के में ही स्थिति में आपको ये जानना है कि कौन कौन से स्टेप आते हैं, कौन कौन से। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप है वो है इच्छा जानना। अगर हम हेडिंग में गए तो इच्छा जानना पहला स्टेप है। इच्छा जानना यानी व्यक्ति जो भी परामर्श प्रार्थी है, क्लाइंट का सहायता के लिए आना और अनुभवी परामर्शदाता से मुलाकात करना। तो ये जो है इच्छा जानना, पहले तो व्यक्ति ये तैयार हो जाए कि हाँ उसे परामर्श की आवश्यकता है, तभी तो वो जाएगा क्लाइंट काउंसलर के पास। तो व्यक्ति क्लाइंट को ये इच्छा उसकी जानना कि वो काउंसलर के पास जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। दूसरा स्टेप है परामर्श प्रार्थी को क्या सहायता दी जा सकती है, इसका ज्ञान करा देना। तो दूसरा क्या है, पहले तो जब वो पहला व्यक्ति ये मान ले क्लाइंट कि हाँ वो काउंसलर के पास जाना चाहता है। दूसरे स्टेप में कि क्लाइंट को क्या हेल्प की जा सकती है, इसका ज्ञान करा देना, यानी अनुभवी परामर्शदाता से मुलाकात करा देना। तीसरा स्टेप है उचित वातावरण तैयार करना। थर्ड स्टेप में काउंसलर क्लाइंट को मोटिवेट करता है जिससे कि वह अपनी समस्या के संबंध में अपनी भावनाओं को खुलकर प्रकट कर सके। तीसरे स्टेप में, पहले स्टेप में क्या हुआ कि हाँ क्लाइंट को ये महसूस हुआ कि हाँ वो काउंसलर के पास जाना चाहता है। दूसरे स्टेप में वो काउंसलर के पास जाता है। तीसरे स्टेप में काउंसलर एक वातावरण तैयार करता है जिससे कि क्लाइंट अपनी बातों को खुलकर प्रकट कर सके। चौथे स्टेप में क्या है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट, यानी कि जो परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी है उन दोनों के बीच में एक जो है अंडरस्टैंडिंग आती है, एक दूसरे को समझने की पावर जो है डेवलप होती है। क्लाइंट द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं को काउंसलर क्या करता है, फिर समझने लगता है। जब वो अपनी बातों को खुलकर प्रकट करता है तो चौथे स्टेप में आप क्या करता है कि काउंसलर और क्लाइंट जो हैं आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। पांचवें स्टेप में काउंसलर द्वारा समस्या का वास्तविक रूप से समझने का प्रयास करना। देखिए चौथे स्टेप में क्लाइंट और काउंसलर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब लेकिन पांचवें स्टेप में क्या कर रहा है, काउंसलर अब अपने आप को उसके रूप कि काउंसलर खुद को क्लाइंट समझकर अपने आप को सोचने का प्रयास करता है और समझने का उसकी समस्या को प्रयास करता है। छठे स्टेप में संभावित समाधान पर विचार करना। छठे स्टेप में संभावित समस्या पर जो है समाधान क्या क्या हो सकते हैं उस पर काउंसलर विचार करता है। और सातवें स्टेप में इन सारी जो सॉल्यूशंस हैं उस पर काउंसलर और क्लाइंट दोनों विश्लेषण करते हैं, यानी इस समाधान को अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोनों जने एक दूसरे को उस पर क्या एनालिसिस करते हैं, जो भी संभावित समाधान होते हैं उन पर। और आठवें स्टेप में क्लाइंट में स्वावलंबन की भावना का विकास करना और उसको ये अनुभव होना कि सहायता की आप कोई ज़रूरत नहीं है, परामर्श प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यानी आठवें स्टेप में हो चाहे वो कभी कभी क्या होता है दूसरे तीसरे स्टेप में ही क्लाइंट ये समझने लगता है अरे मैंने ये सब अपनी बातें बता दी, तो उसको खुद में ही क्या होने लगता है, यानी
आप ये समझ लीजिए काउंसलिंग की प्रोसेस तभी समाप्त हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि काउंसलिंग जो है ये 8 स्टेप तक जाए, लेकिन जिस भी स्टेप में क्लाइंट ये महसूस करने लगता है कि अब उसका जो है विवेक ये इसमें इतनी शक्ति आ चुकी है कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है, तो वहीं पर क्या हो जाती है, परामर्श की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यानी स्वावलंबन की भावना जब विकसित हो जाती है तब जो है काउंसलिंग की प्रोसेस समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट्स, काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब लोग सोचते हैं मैं बीमार हो गया, तो जो कुछ बातें हैं काउंसलिंग में वो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। काउंसलिंग में कठिनाइयाँ क्या आती हैं कि काउंसलिंग में पहली कठिनाई तो सबसे पहली है कि परामर्श के प्रति अभिभावकों और अध्यापकों की उदासीनता। सब ये सोचते हैं कि उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो उदासीनता है ये काउंसलिंग के प्रति, तो वो क्या करती है, बच्चों का डेवलपमेंट रोक देती है और वो क्या होते हैं, जीवन में परेशानियों का सामना बहुत करते हैं। अगला है कथनी और करनी में अंतर, यानी कि वो कहेंगे कुछ और काउंसलर के पास अगर चले भी गए, क्लाइंट अगर काउंसलर के पास चला भी गया तो काउंसलर उसे जो भी बातें बताता है उस और वो कहता है कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन वो कहता काउंसलर से कुछ और है और करता कुछ और है। तो ये बातें भी क्या होती हैं, पर जो है काउंसलिंग में कठिनाई उत्पन्न करती है। और जो तीसरा सबसे बड़ी कठिनाई काउंसलिंग में क्या है कि काउंसलिंग में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अभाव है। यानी हर फील्ड में काउंसलर, सोशल काउंसलर, आपका जो साइको काउंसलर, इन सब क्षेत्रों में काउंसलर की क्या है, कमी है। क्लाइंट बैठा है कहीं और काउंसलर कहीं और दुनिया के किसी कोने में, तो इस तरीके से क्या है, दूरी या कमी, दोनों ही बातें जो हैं परामर्श में कठिनाइयाँ देती हैं। जो परामर्श का उद्देश्य क्या है, यदि कोई पूछे कि परामर्श का इस तरीके से हम निष्कर्ष रूप में निकालें, तो परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के श्रेष्ठतम धरातल पर पहुंचने में सहायता करना है, कि ताकि वो क्या करे, अपने जीवन में सफलता के जो है चरम बिंदु पर पहुंच सके। अगर परामर्श की आवश्यकता को समझें तो परामर्श की आवश्यकताओं के लिए हम कह सकते हैं कि परामर्श व्यक्ति की समस्याओं को समाधान सुझाता है। पहला जो आवश्यकता है, परामर्श की क्यों आवश्यकता है, तो पहली आवश्यकता को आप ऐसे समझिए कि परामर्श व्यक्ति की समस्याओं का समाधान सुझाता है और लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। दूसरा है सामाजिक समायोजन के लिए वैयक्तिक बाधाओं को दूर करता है। तीसरा है पारिवारिक जीवन में अशांति दूर करने तथा पारस्परिक जीवन को व्यवस्थित करने में योगदान देता है। और तीसरी आवश्यकता के बाद चौथी आवश्यकता परामर्श की क्यों है, क्योंकि चौथी में आप देखिए छात्रों की योग्यताओं तथा क्षमताओं को ठीक प्रकार से जो है वो विकसित करने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। अगला है नए व्यवसायों को अपनाने हेतु व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता होती है और सर्वांगीण विकास के लिए भी परामर्श जो है ये बहुत आवश्यक है। और लास्ट है आपका परामर्श द्वारा छात्रों को उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का एहसास कराया जा सकता है। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं आपकी परामर्श की आवश्यकता के संदर्भ में, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा कि परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है। ये आपके जो है पेपर में आएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।